कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान, अब कोई विकर्म नहीं करने की। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। इस बात को सदा स्मृति में रखने की। ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाप स्वीकार कर ले, इसका पूरा अटेंशन रखने की। पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा करके सफल करना है। ये परमात्म श्रीमत को अमल में लाने की वेदाग बनाने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा है। परमात्म नॉलेज लाइट है, अर्थात प्रकाश है। परमात्म नॉलेज माइट है, अर्थात ताकत है, शक्ति है, जिसका चिंतन सदा चलता रहे, ज्ञान स्पष्ट चित्त पर इमर्ज रहे, तो हम विघ्नों के समय अचल अडोल शांत स्थिर रहकर प्रभाव मुक्त रहते हुए उन्हें पार कर सकते हैं। यही विधि है विघ्नों को पार करने की, क्योंकि विघ्न हम आत्माओं ने बनाए हुए हैं, इसलिए वो परिस्थिति के द्वारा, ऑपोजिशन के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा हमारे सामने आएंगे। अब चूंकि हमने बनाए हुए विघ्न हैं, इसलिए क्यों क्या नहीं करना है, उसको सहन करते हुए शांत चित्त प्रभाव मुक्त रहते हुए उनको पार करके अपने हिसाब किताब को चुकतू करके फ्री होना है। कभी भी विघ्नों के वशीभूत नहीं होना है। कई बार विघ्नों को पार करने से मास्टर नॉलेजफुल भव का हम वरदान प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि ज्ञान को यूज़ करते हैं और ज्ञान को यूज़ करके जब सफलता प्राप्त करते हैं तो फिर मास्टर नॉलेजफुल का टाइटल मिलता है। गणेश संगम युग में किए हुए उत्तम पुरुषार्थ का प्रतीक है। गणेश वो आत्मा है जो संगम युग में विघ्न विनाशक बनकर रहती हैं, जो नॉलेज को समय पर यूज़ कर मास्टर नॉलेजफुल अर्थात विद्यापति बनती है। प्रैक्टिकल में जिनका फिर भक्ति मार्ग में यादगार गणेश के रूप में पूजा जाता है। गणेश को विघ्न विनाशक विद्यापति मास्टर नॉलेजफुल कहकर भक्ति मार्ग में पूजा करते हैं। गणेश के स्वरूप को हर शुभ कर्म की शुरुआत करने से पहले ध्यान में रखा जाता है और विधि पूर्वक पूजा की जाती है। नॉलेज को जो प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं, नॉलेज के आधार से कभी भी विघ्नों से हार नहीं खाते हैं। नॉलेज की लाइट और माइट प्रकाश और ताकत के रूप में सदा साथ रहती है, जिससे सब विघ्नों को सहज पार कर मंजिल पर सहज पहुंच सकते हैं। जो संगम युग में सदा बाप के साथ सदा कंबाइंड रहते हैं, जो नॉलेज का सिमरन करते रहते हैं, वे कभी भी समझ से विस्मृत नहीं होते, इसलिए वे कभी भी विघ्न हार नहीं बन सकते हैं। तो जब जो बाप संग कंबाइंड रहते हैं, उनकी कभी हार नहीं होती है। लेकिन जब हम बाप संग कंबाइन नहीं रहते हैं, जब हम निरंतर ज्ञान चिंतन नहीं करते हैं, तब हम विघ्नों के वशीभूत हो जाते हैं और अचल अडोल रहकर पार करने की जगह क्यों क्या ऐसे वैसे के प्रश्नों में उलझ जाते हैं, शिकवे शिकायतों में उलझ जाते हैं। अभी शिव पिता परमात्मा से मिले हुए वरदान को विधि पूर्वक फलीभूत करना है। हमें नॉलेजफुल बनना है, लाइट और माइट को यूज़ करके इस वरदान को अपना बनाना है। रावण राज्य में आत्माएं अंदर बाहर बुराइयों से भर जाती हैं। संगम युग में शिव पिता परमात्मा हमें सर्व बुराइयों से मुक्त होने की राय भी देते हैं और हम आत्माओं को विधि भी बताते हैं, समझ देते हैं कि हम सभी बुराइयों को शिव पिता को संपूर्ण विल कर दें, अर्थात उन्हें सौंप दें, तो हमारे में उन्हें कभी भी यूज़ नहीं करने की विल पावर आ जाएगी, इच्छा शक्ति आ जाएगी। फिर वो बुराइयों को हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, कभी भी उसके शिकार नहीं होंगे।
विल पावर परमात्म गिफ्ट है जो हमारे को तब मिलती है जब स्व इच्छा से अंदर बाहर की बुराइयों को मीठे परमपिता परमात्मा को हम सौंप देते हैं। हमें अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं सदा अचल सदा अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करने के और फिर औरों को भी अचल अडोल बनाने का अनुभव कराने के। समय है अचल अडोल बनने का, क्योंकि इसी विधि से हम सारे पेपर को फुल पास कर सकेंगे। ज़रा भी हलचल हुई तो फिर फेल की लिस्ट में आ जाएंगे। ध्यान खिंचवा रहे हैं शिव पिता परमात्मा कि अभी खेल करने का समय समाप्त हुआ, अर्थात गलतियां करने का समय समाप्त हुआ। अभी तो अबुल बनना है, अबुल बनने का समय है। अब तो हमें समर्थ परमपिता परमात्मा संग रहते हुए उनकी समर्थ शिक्षाओं पर चलते हुए समर्थपन निर्बल आत्माओं को भी समर्थ बनाने की सेवा करनी है। ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हमारे में अगर निर्बलता के संस्कार होंगे तो फिर दूसरों को भी हम कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकेंगे। हमारी निर्बलता का प्रभाव उन पर भी आ जाएगा और उनके भी निर्बल संस्कार बन जाएंगे। हमें अब दूसरों को निर्बल नहीं बनाना है बल्कि सशक्त बनाना है, तो खुद बनकर ही हम बना सकते हैं। हमें ज्ञान के हर पॉइंट को प्रैक्टिकल में यूज़ कर अनुभवी बनना है। उसके लिए हमें अब एकांत प्रिय बनना है, अर्थात अंतर्मुखी बनकर परमात्मा के संग रहना है और एकाग्रता का अभ्यास भी बढ़ाना है, अर्थात बुद्धि को सत्य परमपिता परमात्मा में और उनके द्वारा बताई जा रही सच्चाई में एकाग्र कर सच्चाई को धारण करना है। सच्चाई का स्वरूप बनना है। धारणाएं पवित्रता के सागर द्वारा बताई जा रही भिन्न भिन्न विधियों को अपनाकर करनी है। और मीठे परमात्मा हम आत्माओं को हर बात का स्पष्टीकरण करते रहते हैं। समझते रहें कि हम जब संपूर्ण पावन बनेंगे, मन वचन कर्म से, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से पावन बनेंगे, जब हम संपूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी बनेंगे, तभी पवित्रता के सागर शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं की बलिहारी को स्वीकार करेंगे। इसलिए गंभीरता से हमें अपने दिल से पूछना है कि हम कितना श्रीमद् प्रमाण पावन बने हैं। खुशी खुशी हमें सत्य परमपिता परमात्मा पर बलि चढ़ना है, अर्थात उन पर कुर्बान जाना है। जो कुर्बान जाते हैं, जो श्रीमद् प्रमाण चलने का पूरा सबूत देते हैं, ब्रह्मा बाप समान जो फरमान बरदार, ईमानदार, वफादार, आज्ञाकारी बनते हैं, उन पर बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। एक जन्म संगम युग में सुंदर प्राप्तियों की अनुभूति कराते हैं, इंद्रियों से परे का सुख अनुभव कराते हैं और 20 जन्म अर्थात 2500 वर्ष की राजधानी का सुख घनेरे का वर्षा देते हैं, जहाँ अप्राप्त नहीं होती कोई चीज़। अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ शिव पिता द्वारा रचा गया यज्ञ है, जिसमें हमें हर बात की सत्य समझ मिलती है, जिससे फिर से आत्माएं अपने सत्य स्वरूप में लौटती हैं। सत्यता और दिव्यता की स्थापना है। सब दैहिक झूठ स्वाहा हो जाते हैं। कल पहले भी ऐसे ही हुआ था, अभी फिर से होना ही है। इसके लिए हमें तैयार रहना है। हमें पहले ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा करके प्रभु को सौंप कर फिर उनके डायरेक्शन के प्रमाण उनकी अमानत को यूज़ कर सफल करना है। हमें तन मन धन एक बार प्रभु को देकर फिर उसे अपना नहीं समझना है। समय है पुण्य कर्म करने का। पुण्य और पाप का अंतर शिव पिता परमात्मा स्पष्ट करते रहते हैं। इसलिए ज्ञान रूपी दर्पण में हमें स्वयं को चेक करते रहना है कि हमने श्रीमत पर चलकर कितने पुण्य किए हैं। हमें ये भी चेक करते रहना है कि हमसे कोई पाप कर्म तो नहीं होता है। श्रीमत के विपरीत चलते हैं, जब अपने को देश समझ कर्म करते हैं तो हम सब पाप करते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट बुद्धि में रखना है ताकि हमसे बुरे कर्म न हो। ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव पिता परमात्मा की नॉलेज है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल स्पष्ट है। फिर उनकी श्रीमत भी मिलती है हमें, जिस पर एक्यूरेसी से चलने की ज़रूरत है। मनमत और परमत श्रीमत में मिक्स नहीं करनी है। आधा कल्प द्वापर युग से हम सब अपने को दे औरों को भी दे समझ पाप ही करते आए हैं।
भिन्नता, अत्याचार, भ्रष्टाचार, भेदभाव, नफरत, बदले की भावना, आकर्षण, विकर्षण सब देह भान और अभिमान की वजह से ही होता है। इसी से पाप हम फिर करते हैं। अब हमें स्वयं को सतोगुणी आत्मा समझना है, औरों को भी सतोगुणी आत्मा समझकर सतोगुणी व्यवहार करना है। फिर से आत्मिक दृष्टि, वृत्ति, कृति से पुण्य कर सभी को परमपिता परमात्मा संग जोड़ना है। अभी श्रीमत पर चल पुण्य करेंगे तो हमें पुण्य का वर्षा मिलेगा। निराकार राम से निराकार आत्मा रूपी सीताओं को वर्षा मिलता है। वे ही आत्मा रूपी सीताओं की पीड़ा समझते हैं। वे ही रावण की शोक वाटिका से निकलने की विधि भी बताते हैं। समझ देते हैं कि रावण रूपी देह अभिमान और विकार रूहों को शोक वाटिका में बंद करता है। अब समय है उनसे स्वतंत्र होने का। ब्रह्मा मुख वंशावली हम बने हैं तो ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं में रहकर हमें पुण्य आत्मा बनना है। अब हमें पाप नहीं करने हैं। ये मीठे परमात्मा का फरमान है। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनने की विधि को अपनाना है। इसकी समझ हमें रोज देते हैं बाबा। भक्ति मार्ग के कर्म कांड हमें पुण्य आत्मा नहीं बनाते हैं। मनुष्य मत, रावण की मत, आसुरी मत है। ये आत्मा को असुर बनाती है, ये पाप आत्मा बनाती है। इसकी हमें पूरी परहेज करनी है। अब हमें सीढ़ी नीचे नहीं उतरनी है, बल्कि हमें तो सीढ़ी चढ़नी है। तो अपने कर्मों पर पूरा पूरा ध्यान देना है। निराकार राम ज्योति बिंदु ही गॉड फादर हैं, भगवान हैं। हमें एक को ही याद करना है, उन्हीं की याद दिलानी है सभी को। तभी जाकर देह अभिमान में बनाए हुए जो कर्ज हैं वो हमारे चुकते होंगे। सर्व के पतित पावन सदगति दाता शिव पिता परमात्मा है। हर आत्मा को परमपिता परमात्मा को याद करना होगा, तभी जाकर वो आत्मा सब तरह के पतित पने से मुक्त होगी और उसको गति सदगति का वर्षा मिलेगा। कलयुग के अंत में जब हम सभी आत्माएं विस्मृत हो जाते हैं, पाप आत्मा बन जाते हैं और धर्म की ग्लानि करते हैं, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, जब हम सत्य को सुनने की चाहना रखते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तब कलयुग के अंतिम 100 वर्षों में मीठे परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं। हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराते हैं, श्रीमत देते हैं। अब समय है सिर्फ और सिर्फ श्रीमत पर चलने का। जो आत्माएं श्रीमत पर चलती हैं वो संगम युग में कर्म योगी फरिश्ता बनकर पाठ बजाती हैं और फिर वही अंत में फरिश्ता बनकर देवता बनती हैं। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि वे आते ही तब हैं जब हमारा ड्रामा में चक्र पूरा हो जाता है। अब बाबा के आने के बाद फिर हमारा नया जन्म शुरू होता है। तो नया जन्म, नई स्मृतियाँ, नई शिक्षाएं, नए संस्कार अब सारे इस विधि से हमको धारण करने हैं। कलयुग के अंत में अंतिम 100 वर्षों में सबकी जर्जरी भूत अवस्था हो जाती है और झाड़ पुराना होता है तो फिर ये सड़ जाता है, इसकी फिर समाप्ति होती है। स्पष्ट करते हैं शिव बाबा कि हम आत्माएं तमो प्रधान बनते हैं, तब सारे तमो प्रधान बनते हैं, क्योंकि सबसे पहले सचखंड में आने वाली आत्माएं 2500 वर्षों के बाद विस्मृत होना शुरू होती हैं। विस्मृत होते होते वो तमो प्रधान बनती हैं। पुनर्जन्म में आते आते जितना आधार लेती है आत्मा देह भान और देह अभिमान में, उतना उसकी शक्ति घटती है, उतना वो तमो प्रधान बन जाती हैं। फिर जो आत्माएं द्वापर युग कलयुग में आती हैं वो आत्माएं कॉपी करती हैं, इसलिए वो तमो प्रधान बन जाती हैं। तो अभी उनकी तमो प्रधानता को देखकर हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम सतो प्रधान बनकर उनको सतो प्रधान बनने की जो विधि है वो हम उसका सहयोग उनको दे सकते हैं, क्योंकि वो हमारे वाइब्स को कैच करते हैं और वैसे बन जाते हैं। तो जब हमारे में परिवर्तन हो जाएगा तो वो परिवर्तन की जो वाइब्रेशंस है वो चारों तरफ फैलेंगे। जब हमारे में बेहद का वैराग आएगा तो उनमें भी आ जाएगा। जब हम सतो प्रधान बन जाएंगे तो वो भी अपने ओरिजिनल सतोगुणी स्वरूप में आ जाएंगे। इसलिए बाबा हम आत्माओं को जिम्मेवारी का ताज पहनाते हैं। हमारी जवाबदारी है, क्योंकि हमारी तमो प्रधानता का प्रभाव सारी दुनिया पर पड़ गया है। बीज रूप गॉड फादर हम आत्माओं को हर बात का सत्य बताते हैं।
तो उनके बताए हुए सत्य को स्वीकार करते हुए हमें अपने सत्य स्वरूप में लौटना है। हम आत्माएं ही इस सृष्टि रूपी खेल में पार्ट बजाते हैं। हम आत्माएं शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट कहो या शरीर रूपी ड्रेस कहो, वो लेते हैं और फिर उसको यूज़ करते हुए हम पार्ट बजाते हैं। लेकिन हम विस्मृत हो जाते हैं और अपने आप को शरीर ही समझना शुरू कर देते हैं, जिससे फिर हम आत्माओं में गिरावट आती है। तो अब समझ से फिर से हमें अपने को आत्मा समझना है, परमात्मा का बच्चा समझना है, परमधाम निवासी समझना है, सतगुणी आत्मा, सतयुगी देव आत्मा समझकर अब अनादि आदि विशेषताओं को यूज़ करके उसका सहयोग सभी आत्माओं को देना है। अभी हम सभी आत्माएं शिव पिता परमात्मा से अच्छे कर्म सीख रहे हैं। अब जो अच्छे कर्म हम सीख रहे हैं वही कर्म हमको करने हैं। इससे क्या होगा कि हम किसी भी तरह के बंधन में नहीं बंधेंगे। हमारे सारे हिसाब किताब शिव बाबा से बनेंगे और श्रीमद् प्रमाण किए हुए कर्म जो है वो अकर्म बन जाते हैं। तो अकर्म के संस्कार फिर 2500 वर्ष की राजधानी में चलते हैं। वहाँ भी कोई भी आत्मा किसी भी बंधन में नहीं बनती है। तो अच्छे कर्मों का संस्कार अभी हमको बनाना है। 5 विकार रूपी रावण के संस्कारों को अब छोड़ देना है, क्योंकि रावण की मत पर जब भी हम चलते हैं तो हमारे कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं और फिर वो विक्रम बन जाते हैं। विक्रम हमें बंधनों में बांध देते हैं, जिसकी वजह से हम परिवारों में आते हैं। ये बंधनों का खेल चल रहा है। अभी हमको निर्बंधन बनना है। तो निर्बंधन बनने की एकमात्र विधि यही है कि हम सभी आत्माएं सबके साथ श्रीमद् प्रमाण कर्म और व्यवहार में आए, क्योंकि जब हम सतोगुणी और सतयुगी व्यवहार करेंगे तभी हमारे पुराने बंधन कट जाएंगे, नया कोई विक्रम करेंगे नहीं। और जो ये हमारे सुंदर कर्म होंगे यही फिर आत्माओं को प्रभु तरफ आकर्षित करेंगे और उनको भी अच्छा बनने की प्रेरणा देंगे। हेवनली गॉडफादर सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर हेवन की स्थापना करते हैं और उस हेवन में वही सोल जाती है, 111 में वही सोल जाती है जो अभी इस समय स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बनकर सबूत देती है, जो सारे स्वमान कमाती है, वरदान कमाती है, सर्वगुणों से संपन्न बनती है, बेदाग बन जाती है और संपूर्ण निर्विकारी बन जाती है। वो आत्मा जो है हेवन में जाने का हक प्राप्त करती है। तो क्वालिफाई करके हम वहाँ जा सकते हैं, ये भी बाबा हमको स्पष्ट करते रहते हैं। बिना क्वालिफाई किए हमारी प्रवेशता नहीं होगी। देह का भान, देह का अभिमान बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाना चाहिए, तब जाकर हमें वहाँ प्रवेशता मिलेगी। किसी भी तरह का मेल फीमेल कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, मतलब दैहिक कोई भी भान नहीं होना चाहिए। तब जाकर हम सतयुग में प्रवेश करेंगे, क्योंकि वो सच्चा युग है, वो सचखंड है जहाँ पर सोल्स अपने आप को सोल समझकर पाठ बजाती हैं। अब वो जो संस्कार है वो हमको यहाँ पर धारण करने हैं। रचता परमात्मा सुंदर रचना रचते हैं, लेकिन तमो प्रधान बुद्धि हो गई है, इसलिए लोग कलयुग के लिए भी कह देते हैं कि ये भी भगवान ने रचा है। ऐसा नहीं है, भगवान बहुत सुंदर रचना रचते हैं। ये तो हम विस्मृत होकर जब रावण की मत पर चलते हैं तब फिर हम तमो सृष्टि बनाते हैं। अब हमें सभी को आत्मा रूप में देखना है और सभी को ज्ञान गुण शक्तियों का सहयोग देना है। निर्बल को सशक्त बनाना है, समर्थ बनाना है, समर्थ संकल्पों का सहयोग देना है, समर्थ बोल का सहयोग देना है। ये दान अब हमको करना है। और बाकी जो हमारे विकार हैं और देह अभिमान है, उसका संपूर्ण जो त्याग है वो प्रभु जी को सौंप के करना है। हम भक्ति मार्ग की तरह दान करेंगे तो फिर तो वो दान नहीं कहलाता। वो तो पतित आत्माओं को स्थूल चीज़ें देती हैं, उससे कोई भी पावन नहीं बनता और ना ही वो पुण्य कहलाता है। तो पतित को दान करते हैं तो उसका कोई फल नहीं मिलता है। हमें इस समय अपना तन मन धन बुद्धि से स्वाहा कर देना है, प्रभु को सौंप देना है। इस राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ में समझ से सौंपना है, फिर इसको कभी अपना नहीं समझना है। भगवान की अमानत समझकर फिर उनके डायरेक्शन पर चलकर हमको इसको सफल करना है, क्योंकि हमने शरीर के द्वारा देह अभिमान में आकर बहुत पाप कर्म किए हैं। तो अभी
देह को प्रभु को सौंप करके अमानत समझकर उनके डायरेक्शन से करेंगे, हड्डी सेवा करेंगे, तब ये शरीर द्वारा किए हुए जो विकर्म हैं हमारे द्वारा, वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे, अर्थात उनकी सज़ाएं हम नहीं खाएंगे। इसलिए हमें पूरा स्वाहा करना है, खुशी खुशी से बलि चढ़ना है। सब कुछ सौंपना मतलब बलि चढ़ना, और बाबा को फिर याद करना है। हमें बलिहारी होने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना है, क्योंकि जब तक हम संपूर्ण पवित्र नहीं बनेंगे तब तक बाबा हमको स्वीकार नहीं करेंगे। कहीं भी किसी की याद रह जाएगी, कोई संस्कार पुराना रह जाएगा या देह का भान रह जाएगा तो शिव बाबा हमको स्वीकार नहीं करेंगे। स्पष्ट करते हैं कि सिर्फ एक पवित्रता के सागर को याद करेंगे तो आत्मा प्योर बन जाएगी। बाबा को भूलने से ही तो हम पतित बने हैं, दुखी बने हैं। तो अब जब समझ मिल गई है, कारण समझ में आ गया है कि पतित और दुखी कैसे होते हैं, तो फिर वो कारण को दोहराना नहीं है। 63 जन्म हमने रावण की मत पर अपने आप को दुखी किया है। अब हम आत्मा रूपी सीताओं को, हम आत्माओं के शुभ चिंतक राम मिले हैं, तो अब उनकी श्रीमत पर चलकर, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर हमें अशोक वाटिका में चलने की तैयारी करनी है। तैयारी भी करते जाना है और साथ में हम यहाँ भी रावण के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। जब दुखों में हमने बाबा को पुकारा है और छुड़ाने को कहा है, तो अभी वो छुड़ाने आए हैं, तो फिर उनके कहे अनुसार चलकर हमें रावण की जेल से बाहर निकलना है। पवित्रता हमारा स्वधर्म है, इसे फिर से हमें अपनाना है और संपूर्ण पवित्र जरूर बनना है। ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर शिव पिता परमात्मा इस समय हमें सम्मुख पढ़ा रहे हैं, तो उनसे पढ़कर अच्छी तरह हमें शिक्षित होना है। मनुष्य सृष्टि रूपी नाटक में हमने अपने पाठ को बिगाड़ा है, अभी हमें पाठ को सुधारने की समझ मिल रही है। तो पतित पावन लिबरेटर जैसे जैसे हमको समझाते हैं, वैसे वैसे चलकर हमें खुद को लिबरेट करना है, उल्टे कर्मों से लिबरेट करना है और फिर सुख धाम में चलने की तैयारी करनी है। कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को समझकर अब सिर्फ और सिर्फ श्रेष्ठ कर्म हमको करने हैं। रावण की मत पर चलेंगे तो हम श्रापित हो जाएंगे, और निराकार राम की मत पर चलेंगे तो हम बेहद सुख के वर्षे के हकदार बनेंगे। ईश्वरीय पढ़ाई मनुष्य से देवता बनाती है, इसलिए इस पढ़ाई को बड़ी समझदारी से पढ़कर इसको अमल में लाना है। बिना अमल में लाए हम देवता नहीं बन सकते हैं। आत्मा के संबंध में हम सभी आत्मा भाई भाई हैं, इसलिए सतोगुणी दृष्टि से सभी को आत्मा भाई रूप में देखकर, उनके जो देह के भान में किए हुए कर्म है उसको नहीं देखकर हमें फिर से अपनी दृष्टि वृत्ति को शुद्ध पवित्र बनाना है। देह को देखना बंद करना है। एक पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा को याद करके ही हम पावन बन सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए इस उपाय को फलीभूत करना है। जीवन मुक्ति के संस्कार भी यहाँ ही धारण करने हैं, मुक्ति के संस्कार भी यहाँ पर ही धारण करने हैं। ट्रस्टी सेवाधारी बनकर पाठ बजाना है और जीवन मुक्त अवस्था का और मुक्त अवस्था का अनुभव यहाँ ही करना है। यहीं से संस्कार लेकर हम जाते हैं, इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना है। अपने पापों को भी भस्म करना है। एक याद से ही हम अपने पापों को भस्म कर सकते हैं। पाप हमने कर रखे हैं, इस बात को ज़रूर स्वीकार करना है। स्वीकार करेंगे तभी गंभीरता से हम अपने आप को पवित्र बना सकेंगे। ईश्वरीय पढ़ाई है, ईश्वरीय पढ़ाई का पूरा पूरा रिकॉर्ड रखना है कि कल्प में एक बार ही हम पढ़ते हैं और ये सच्ची पढ़ाई है। फिर पूरे कल्प में ऐसी वाली सच्ची पढ़ाई कोई नहीं पढ़ा सकता। तो सत्यता के सागर शिव पिता परमात्मा का